औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा, जिनको पता है उनको तो पता ही है, क्योंकि नए साथियों तक मैसेज पहुंचता है तो उन्हें नहीं पता होता। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन सरबराह वफाकी सेक्रेटरी मुलाज़मीन कोर कमेटी। 3 दिन के बाद तकरीबन जो है आपके साथ में राब्ते में आया हूँ। लास्ट वीडियो जो है 22 तारीख को आपके साथ शेयर की थी, जिसमें जुमेरात को हमारी जो मीटिंग का नोटिस हमने इशू करवाया था उस हवाले से, बजट के डे के हवाले से प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें थी। 23, 24, 25 जो है गिलगित, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो मैसेज में क्या क्या चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ताकि हर मुलाजिम को पता हो। स्टेप वाइज आप उसमें जाएंगे कि 3 दिन का गैप था गिलगित के हवाले से। बजट आपको पता है कि 10 तारीख को चला गया, पहले 2 तारीख को था। कुछ सवालात हमारे साथी कर रहे हैं और कल की मीटिंग के हवाले से, और जो हमारी मेजर डिमांड्स वगैरह है मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो हेक्टिक 3 एक तो सफ़र था। हर्बियोटिक्स एक ब्रांड है और बहुत मशहूर है वो, उसके ब्रांड का मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। चलिए इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो डालेंगे। मुझे पता है कि तमाम मुलाजमीन जो है इस वक्त इस इंतज़ार में है कि पेंशन के अंदर, तनख्वाहों के अंदर जो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था उसके हवाले से पेशरफ्त कहाँ तक है, बजट के अंदर क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। और बहुत से पेजेस जो हैं हमारे फेसबुक के हों या बहुत से चैनल्स जो हैं यूट्यूब के, वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो मैं आपको यहाँ से दे रहा होता हूँ उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमने अभी भी किसी भी कंटेंट को जो है वो चैलेंज नहीं किया, आप एज इट इज़ इसको जो है करें। बट जो प्लस माइनस की जाती हैं चीज़ें, लोगों को ज़्यादा होप दिलाई जाती है या मायूस किया जाता है, वो इसके अंदर काम न किया करें, क्योंकि गलत चीज़ जाती है। मेरा नाम इस्तेमाल हो कि मेरे नाम के साथ कि जी मुलाजिम तसल्ली रखें और कुछ नहीं, बिल्कुल तसल्ली तो रखें, मगर उसके साथ साथ हमेशा से मेरा ये पैगाम है कि आप तैयारी भी रखें। 10 जून को बजट पेश हो रहा है, ये जहन में रखें कि हमारे पास टाइम नहीं होगा। 9, 8 और 7 को ईद की छुट्टियां, उससे पहले अकॉर्डिंगली आपको पता है कि हमारे जो छुट्टियों से पहले साथी निकल जाते हैं, कुर्बानी वगैरह। तो ये सोशल मीडिया ही है हमारा, जिससे हम साथियों को जो है मोबिलाइज कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि बजट वाले दिन आपने हर सूरत में जो है यहाँ पे पहुँचना है। एक दिन पहले इंशाल्लाह ताला हम वफाकी सेक्रेटेरिएट के साथी जो है अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा के अपना एक मोमेंटम बना के रखेंगे। बहुत से साथियों के सवाल आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने एहतजाज जो है वो सूबे के अंदर रख दी है, तो ये कौन लोग हैं और ये किस वजह से है बाजवा साहब? तो इजहार यकजहती कुछ नहीं होता। मैं एक चीज बड़ा क्लियर आपको बताऊं, इजहार यकजहती बगैर तादाद के और अपोजिट जगह के ऊपर जो है वो मुनाफकत से भरपूर होता है। इजहार यकजहती जिसने करना होता है वो ग्राउंड पे आता है, 4, 6, 8, 10 साथी लेके आता है और वहां पे बैठता है। कुछ, मैं अब कोई अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि कुछ नासमझ लोगों ने या मुलाजमीन को तकसीम करने की, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, उन्होंने जो हमारे साथी कह रहे थे कौन लोग हैं, सूबे के अंदर जो एहतजाज जो है वो रखा है। जिस दिन वफाक का बजट पेश होना था, पहले 2 तारीख, उसके हवाले से बताता चलो। तो मुझे ये बताएं कि वफाक के अंदर जब भी एहतजाज हुआ है, जो चीज वफाकी बजट के अंदर यहां से अनाउंस हुई है वही चीज सूबों को मिली है। तो अगर एहतजाज तकसीम हो गया, साथी इकट्ठे नहीं होते, और अल्लाह ना करे कि वो मामलात नहीं होते, तो वफाक में नहीं होगा तो सूबों के अंदर भी नहीं होगा। फिर बहुत सी यूनियंस, एसोसिएशंस जो हैं वो क्लेम करते हैं कि जी हम
मैं रिकॉर्ड बता देता हूं कि 2014 में 10% इजाफा, 15 में 10%, 16 में 10, 17, 18, 19, 20 में कुछ भी नहीं, तो 7 सालों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों में 60% जो है पीछे सैलरीज के अंदर इजाफा हुआ। जबकि 2021 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो अभी तक 125% जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जो है वो दिलवा चुकी है, और ये इत्तेफाक इत्तेहाद से हुआ है। कोई एक यूनियन एसोसिएशन अगर ये क्लेम करती है तो वो खड़ा हो, अपने इदारे के अलावा ओवरऑल अगर कोई कलेक्टिव इशू जो है आपने रिजॉल्व कराया तो आए आके बताएं। इसके साथ साथ हफ्ते की छुट्टी हो, अपग्रेडेशन, टाइम स्केल प्रमोशन, ये सारी चीजें। और अभी का मैं साथियों को बड़ा वाजे बताता चलूं कि जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है आपका 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के ऊपर, बहुत से साथी मुझे कहते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ये नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो फलाना फलाना फलाना। भाई बात ये है कि आप पहले से अपनी राय कायम कर रहे हैं, पहले तो अच्छा बोले, नहीं होगा तो फिर बुरा बोले। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आपको बुलाया ही इसीलिए है कि हम आएंगे। ये नहीं हो सकता कि पहले हम कर रहे हो और उसके बाद जो है जब हो जाए तो फिर इखलाकी तौर पे जो है बंदे को शर्म आ जाए कि कल इंशाल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है कि राना साहब ने जो बात की थी कि अल्फाज की अहमियत जो है वो लिखे हुए से ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए, मगर फिर मुझे आज आके वहां पे आ जाता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अल्फाज से बात की थी तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लीव इन कैशमेंट से हमसे वादा किया था, मगर साथियों की ख्वाहिश पे रिटर्न एग्रीमेंट भी आ चुका है। 3 वफाकी वज़रा के इसके ऊपर साइन है। और साथी ये जहन में रखें कि डेट एग्रीमेंट वाज साइन विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन, जो मेरी नॉलेज में है 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। एक बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे होकर यहाँ पे आएंगे। अगर वफाक से कुछ होगा तो फिर सूबे में जरूरत उसकी जो है पेश आएगी। कुछ साथी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियारात जो है वो अलग-अलग बिल्कुल हो चुके हैं। तो मुझे फिर ये बताएं कि वफाक में कोई चीज अगर मिली है सूबों में, उससे ज्यादा फिर ले ले। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस सूबों में करवा लेना था, वफाक में 10-12 सालों से नहीं हुई। वफाक में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो हुआ है वही सूबों के अंदर हुआ है, तो फिर उसमें ज्यादा करवाएं। तमाम साथी एक तो भरपूर तैयारी रखें। कल के हवाले से जो मीटिंग है पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर और रूल 17A, उसके हवाले से बड़ा वाजे बताता चलूं कि जो हमारा पेंशनर जो है 1 जनवरी से पहले लीव इन कैशमेंट या LPR के ऊपर जा चुका था, ही इज सिक्योर। जो नया रूल या पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होनी है वो 1 जनवरी 2026 के बाद से है, तो हमारे पास इसके अंदर टाइम है। और हम ये मीटिंग्स इसीलिए कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द हो, हमारे किसी भी मुलाजिम को इसके ऊपर जो नहीं होगा नुकसान नहीं होने जा रहा। तमाम सूबों इस मैसेज को शेयर करें तमाम साथी कि हर मुलाजिम तक ये पहुंचना चाहिए। तमाम सूबाई या वफाकी मुलाजमीन जो है, कि मैं सिर्फ गिलगित का बताऊं कि मेरे 20 साथी जो है वो 20-25 साथी गिलगित से आते थे। मैं उनका हलफ लेने के लिए गया हुआ था। फ्राइडे को यहाँ से निकले, 14 घंटे का सफर था, 1 बजे निकले, रात 3 बजे पहुंचे, सुबह 10 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वहां पे स्पीकर से मीटिंग हुई उसके बाद, और फिर 5 घंटे की इंटरनल काबीना के साथ मीटिंग थी। वो सारा दिन हमारा मीटिंग्स में रहा। संडे वाले दिन भी कराकोरम यूनिवर्सिटी के हमारे साथियों के साथ मीटिंग थी। फिर नलतर एक स्पेस है जगह, हम वहां पे गए 2 से 3 घंटे के लिए। वापस टीचर्स का एक इशू वहां पे बड़ा हाईलाइटेड था, 2 ग्रुप्स के बीच में मामलात भी चल रहे थे, हमने उनकी हमायत भी की, उनको बिठाया, और फिर 4 बजे वहां से वापस, और सुबह पहुंचे हैं यहाँ पे। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें कि हम निकलने आउटिंग के लिए तो वो 2 से 3 घंटे थे, मगर गिलगित से सख्त और दुश्वार तरीन फासला तय करके अगर एक बंदा भी कोई आता है, हमारे 20-50 साथी तो हर दफा आते हैं, तो हमारे वफाक के मुलाजिम वफाकी सेक्रेटेरिएट के हों, रेड जोन में हो, या तमाम अटैच डिपार्टमेंट से आगे पीछे आपके पैरों पे मेहंदी लगी हुई। बेनिफिट हर बंदे को चाहिए, कैलकुलेटर हर बंदा पकड़ के बैठा हुआ है, क्या रिलीफ है, क्या बेनिफिट है, उसको ये पता है कि पता नहीं किसी की अंडरस्टैंडिंग होगी है, ये भी बताता चलूं, शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा, कि जी डील हो गई है, कोई माल मिल गया है, तो इसलिए गिलगित गए हैं, तो वो जो माल मिल गया है तो जहेज वगैरह की जरूरत तो फिर नहीं होगी, किसी ने रिश्ता करना है तो वो बता दे
کہ شرم آنی چاہیے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جو پریکٹیکلی ایک دن بھی باہر نکلے اسے پتا ہے. اور 20 تاریخ کو جتنے ساتھی احتجاج کے اندر تھے اور جو 10 کو بھی آئے تھے, آپ کی قربانی کسی طور کے اوپر بھی رائیگاں نہیں جائے گی. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. اس ریٹن ایگریمنٹ کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی اور دیکھیں گے. باقی تمام یونینز ایسوسیشنز جو کلیم کرتے ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہے, ان تمام کے لیے میسج ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین کریں اینڈ یو آر سپوزڈ ٹو بی ہیئر. جو تمام یونینز ایسوسیشنز جو ہے کلیم کرتی ہیں کہ وہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہے, 10 تاریخ کو بجٹ کے دن وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں, سوشل میڈیا پہ آپ کی ایکٹیویٹیز نظر آنی چاہیے ہر یونٹ سے, ہر سائٹ سے. بڑا کلیئر کٹ جو ہے اس کے اوپر ڈیسیجن لیے جائیں گے. میں بڑا واضح طور کے اوپر بتا رہا ہوں کہ آپ ایک طرف حقیقت کو کلیم کریں, دوسری طرف جو ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں, یہ ایسا قتل نہیں ہوگا. اور تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے جہاں جہاں پہ یونینز ایسوسیشنز ہیں یا نہیں ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت آنا ہے. آپ نے جب بھی آپ آئیں آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا ہے. اور اس Switch to 99% slippage free trading. Take your execution to the next level. کپڑے دھوتے وقت اکثر واشنگ مشین اپنی جگہ سے ہلنے لگتا ہے. اینٹی ویبریشن پیڈ اسے خاص طور پر بجٹ کے اندر بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. آل از دا اسٹرینتھ. جو بجٹ ہے تمام مطالبات, ایک ایک مطالبہ جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر ہے. ہاؤس رینٹ, میڈیکل کنوینس الاؤنس ہو, یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی تنخواہوں کو جو ہے صرف 10% بڑھایا ہوتا اور وہاں سے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کو 100% بڑھا دیا گیا ہوتا تو آپ کی جیب میں پیسے کم آنے تھے. ٹیکنیکلی لے کے چل رہے ہیں سیلریز کے اندر ہائیسٹ اضافہ, اور آپ مطمئن بھی ہوتے 10% تنخواہ, 100% ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس, ایک ایک چیز کو ٹیکنیکلی لے کے چل رہے ہیں کہ ملازم کی جیب میں پیسہ بھی زیادہ آ رہا ہے اور اپنا ایشو وہیں پہ ہے. تنخواہوں میں تفریق میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. پینشنرز اور تنخواہوں کے اندر 50% کی ڈیمانڈ ہے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس ہے, ساتھیوں کی ریگولرائزیشن ہے, اداروں کی نجکاری, دیز آل آر دی ایشوز. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو نیگوسیشنز پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ طارق فضل چوہدری صاحب سے میٹنگ ہے جس کے اندر پینشن ریفارمز رول 17A PM پیکج جو ہے, دیز ٹو آر دا ایشوز, جس کی کمیٹی کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں آلریڈی. ایڈیشنل ایجنڈا آئٹمز کے اندر جو ہمارے ایگریمنٹ کی باقی کلاز ہیں جو بجٹ میں ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ڈسکس ہوگی, ریگولرائزیشن بھی ہوگی, اور جو ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے آلریڈی ہم نے دی ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے وہ بھی ہم کوشش کریں گے. مگر یہ تمام ایشوز تب ریزالو ہوں گے جب ہماری طرف سے ایک یونٹی کا میسج جائے گا. تمام گروپس کے اندر میں ایک دفعہ پھر سے واضح کر دوں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پلانٹڈ لوگ ہو سکتے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو گروپس کے اندر جو ہے ایک بے یقینی کی اور تقسیم کی میسج ڈالتے ہیں, سب سے پہلے جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے یا کچھ, اس سے صرف اتنا پوچھیں کہ آپ کی یونین ایسوسیشن کون سی ہے, سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 کہ آپ کا ڈیزگنیشن یا کیا ہے. چند گھروں میں بیٹھے ہوئے بندے جو ریٹائر ہیں, نوکری پہ نہیں ہے, کوئی جی ٹی ایس کا بندہ, جی ٹی ایس کا ادارے کو بند ہوا ہوا سارا ہے, کوئی اپنے ادارے سے 10 20 سال بعد گروپ بنے میں, سارے کے سارے میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ. کسی کو شوق ہے, ہمارا سب سے پیار محبت اور ساری چیزوں والا جو کیڈر ہے جس کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں, کلاس 4 کا ملازم, وہاں سے بھی اٹھتا ہے اور پاکستان بھر کے ملازموں کو لیڈ کرنے کی بات کرتا ہے, جبکہ میں اسے بٹھا کے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے مانی اور فائنینشیل امپیکٹ کی بات کی جائے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک 10 جون کو جو آپ نے یاد ہے اس کو ہر صورت میں میک شور کریں. اور ایک قصہ جو ہے میں آپ کو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہر صورت میں سناتا چلوں کہ ایک آدمی جو ہے اس کی بیوی نے کہا کہ جی کو کاروبار کرنا ہے تو وہ ایک گدھا خچر لے آیا.
खच्चर कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, घरों में लाले पड़ गए। बीवी ने कहा इसको बेचो, हम कुछ खाना तो ले आए। वो साहब गए बेचने के लिए, मगर वो इतना बीमार था, किसी ने कहा इसकी खाल ही मिलेगी। 20,000 का उसने लिया था, किसी ने 1,000 रुपया लगाया या 1,500। तो वहां पे एक बंदा उसने मिला, उसने कहा कि जी अगर मैं बिकवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा आप बताएं। उसने कहा मैं 10,000 से ऊपर बेचूंगा। जो उसने कहा 10,000, ये तो मरने वाला है। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी। उसने कहा ठीक है। उसने फिर कहा कि जी ये जो मरने वाला घोड़ा है, इसके ऊपर शहनशाह हुमायूं बैठा था, हुमायूं का बेटा जो है वो जलालुद्दीन अकबर, उसका नीचे जो है बेटा, फिर जब ये शहजादा सलीम, उसके बाद जब ये रिजीम चेंज हुई, अंग्रेज आया तो मलका एलिज़ाबेथ और ये सारे बैठे इसके ऊपर। तो ये तो बड़ा एंटीक है। वहां पे एंटीक लोगों को शौक था। एक बंदे को उसने कहा कितने? उसने कहा इतनी खूबी आप बताओ। तो उस बंदे ने उसका 50,000 रुपया लगाया। ये उस बंदे के पास आया जिसका घोड़ा मर रहा था, जिसको 1,000-1,500 मिल रहा था। उसने उसको कहा कि ये घोड़े के इतने पैसे हैं, तो आओ जरा डील फाइनल कर लें। उसने कहा वाह, मेरा घोड़ा इतनी खूबियों वाला है, मैं अपने घोड़े को क्यों बेचूंगा? रस्सी ली उसने, डाली और घोड़े को लेके चल पड़ा। तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने बताया कि आपको क्या अहमियत है इत्तेफाक, इत्तेहाद और यूनिटी की। तो बीच में से कुछ साथी ऐसे हैं जो कि शायद ये समझते हैं पख वो होती है कि खच्चर जा रहा होता है जब वजन लेके, तो उसका बच्चा बंधा हुआ नहीं होता, वो साथ साथ चल रहा होता है। तो वो ये समझ रहा होता है कि ये मेरी वजह से ही चल रहा है। तो कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि जी उनकी वजह से ही ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और ये सारी चीजें, अगर इस बजट के अंदर उसकी मुखालफत करेंगे, कुछ ऑलरेडी वो उसका हिस्सा भी नहीं है, तो शायद ये बजट के अंदर मुलाजमीन को नुकसान हो या कुछ। तो उनके लिए सिर्फ ये मैसेज है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन कामयाब होंगे। तमाम लीडरशिप के लिए एक दफा फिर से मैसेज है कि अपनी भरपूर तैयारी रखें। और मुलाजमीन जो 10 और 20 फरवरी को आए थे, वो तो हर सूरत के अंदर इंशाअल्लाह ताला आएंगे। और आप किसी भी सूरत के अंदर एग्रीमेंट के हवाले से हमने ये सारी चीजें करवानी है। या यौम तशक्कुर होगा या यौम एहतजाज होगा। कुछ लोग जो बीच में बैठ के ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट ना हो, ये एग्रीमेंट ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथ हुआ है और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह तक करवाएगी और आपकी झोली के अंदर डालेगी। मगर इसके लिए आपको घरों से निकलना होगा। सोशल मीडिया इस मैसेज को शेयर भी करें। हर मुलाजिम तमाम जो है कि आप अगर अपनी आईडी से अपने स्टेटस के ऊपर 10 तारीख के एहतजाज की डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, आपको शर्म आती है कि आपकी कम्युनिटी देखेगी या आपके कोई दूसरे जो साथी जो सरकारी मुलाजिम है वो देखेंगे ये क्या कर रहा है, तो फिर माजरत के साथ आपको दिल के अंदर ये ख्याल भी नहीं लाना चाहिए। तमाम आईडीज के ऊपर 10 फरवरी के 10 जून के एहतजाज के हवाले से आपकी पोस्टें शेयर होनी चाहिए जितने मुलाजिम हैं। तभी जो है गवर्नमेंट को भी पता चलेगा और सारे के सारे मामलात आगे जाएंगे। एक दफा फिर से कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। और जो इधर उधर से मीटिंग्स हो रही थी कि ये सारे मामलात हैं, ईद के बाद जो है, छोटी ईद के बाद किसी ने कुछ करना था, ईद तो बड़ी भी आ गई है। रहमान बाजवा ही खड़ा है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला ये मुलाजमीन के हकूक जो है इस बजट में आपकी झोली के अंदर डालेंगे। दुआओं में याद रखें। इस मैसेज को तमाम साथी जो है शेयर भी कर दें।